वालेकुम प्यारे बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 द सेल एक्सरसाइज का सोल्यूशन करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस इससे प्रीवियस लेक्चर में मैं करवा चुकी हूँ। प्यारे बच्चों आज हमने इसके लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं, तो वन बाय वन तमाम लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर बुक से ही हैं, आपको लगवा दूंगी। सिर्फ एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपने लिखना है, वो डिफरेंस है प्लांट सेल एनिमल सेल। टॉपिक तो बुक में है बट डिफरेंस आपको पता है ना, छोटा छोटा आप उसको लिखेंगे टॉपिक में से लाइन लगा के, वो मैं सिर्फ आपको लिखवाऊंगी। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं प्यारे बच्चों वो आपकी बुक से ही हमने करने हैं, तो आंसर साथ साथ आपने मार्क कर लेने हैं। और टॉपिक वाइज जो लेक्चर्स हैं उनके मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। जो जो टॉपिक्स आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ रहे हैं वो आपने वहाँ से प्रिपेयर कर लेने हैं। इसके अलावा मैथ के लेक्चर्स अवेलेबल हैं जिसमें हम चैप्टर 1 से 9 तक कर चुके हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। उर्दू की हमारी पूरी बुक कंप्लीट हो चुकी है। इस्लामियात की पूरी बुक कंप्लीट हो चुकी है। तो प्यारे बच्चों बाकी तमाम सब्जेक्ट से भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन ये है, एक्सप्लेन द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो इसके आंसर के लिए आ जाना है आपने पेज नंबर 44 पर। तो प्यारे बच्चों ये देखें, ये एक टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन, इसमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पूछा गया है। तो आपने इस पहले लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर यहाँ से, सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स, यहाँ से स्टार्ट करना है। और मेम्ब्रेन्स, ये आखिरी लाइन, ये आखिरी वर्ड मैंने बताया, यहाँ तक आपने इस फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर कर लेना है। यहाँ से यहाँ तक पेज नंबर 44 पर है। और इसके बाद हमारे पास दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल वॉल। इसका आंसर के लिए आ जाना है आपने पेज नंबर 42 पर। मेरे बच्चों पेज नंबर 42 पर सेल वॉल, यह टॉपिक आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सेल वॉल का फंक्शन पूछा गया था दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर में, आपने ये यहाँ से टॉपिक स्टार्ट करना है। और नेक्स्ट पेज पर ना ये पैराग्राफ भी इस टॉपिक के अंदर शामिल है। यहाँ तक काइटन, यहाँ तक आपने इस सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर कर लेना है, इस लाइन तक, मतलब इस सेल मेम्ब्रेन से पहले पहले तक इस दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है। और इसके बाद है हमारे पास एक्सरसाइज में तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन, ये है डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स पूछे गए हैं। इसके आंसर के लिए आ जाना है आपने पेज नंबर 45 पे। पेज नंबर 45 पे प्यारे बच्चों ये न्यूक्लियस वाला टॉपिक है, ये आपने थर्ड लॉन्ग में ऐड करना है, मतलब यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट पेज पर आप आ जाएंगे। और नेक्स्ट पेज पे ना इसकी 2 लाइन्स हैं, यहाँ तक साइटोप्लाज्म, यहाँ तक आपने इस थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर कर लेना है। और इसके बाद है हमारे पास चौथा लॉन्ग क्वेश्चन, ये है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइसोसोम एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 2 अब यहाँ पे पूछे गए, एक तो लाइसोसोम और दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन दोनों के फंक्शंस और स्ट्रक्चर पूछे गए हैं। तो इसके आंसर के लिए सबसे पहले आपने आना है पेज नंबर 47 पर। तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे चौथा लॉन्ग क्वेश्चन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फिर आप आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। प्यारे बच्चों गाल्जी ऑपरेटर से पहले तक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला टॉपिक जो है यहाँ तक आप करेंगे। अब लाइसोसोम का स्ट्रक्चर और फंक्शन भी पूछा गया था, तो फिर नेक्स्ट पेज 49 पे लाइसोसोम वाला टॉपिक आप यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेंगे। ये इस फोर्थ लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखें एक्सरसाइज में 5वां हमारे पास है लॉन्ग क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन एंड फंक्शन ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, यानी कि गोल्जी ऑपरेटर्स के बारे में पूछा गया है। इसके आंसर के लिए आ जाना है आपने पेज नंबर 48 पर। तो पेज नंबर 48 पर आप गोल्जी ऑपरेटर्स वाला टॉपिक 5वें लॉन्ग में मैंने यहाँ पे लिखा है 5 लॉन्ग का आंसर यहाँ तक कर लेंगे, 5वें लॉन्ग का आंसर। और इसके बाद हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन 6 है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर और फंक्शन पूछा गया है। इसके आंसर के लिए आना है आपने पेज नंबर 50 पर। प्यारे बच्चों पेज नंबर 50 मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे ये क्लोरोप्लास्ट वाला टॉपिक है। 6 लॉन्ग का आंसर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। राइबोसोम यानी कि क्रोमोप्लास्ट से पहले पहले तक, यहाँ तक आपने 6 लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर कर लेना है। और इसके बाद है हमारे पास एक्सरसाइज में 7वां लॉन्ग क्वेश्चन, हाउ डज टर्गर प्रेशर डिवेल्प इन अ प्लांट सेल। प्लांट सेल में टर्गर प्रेशर कैसे डिवेल्प होता है, इसके आंसर के लिए आ जाना है आपने पेज नंबर 51 पर। तो पेज नंबर 51 पर इस 7 लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मोस्ट मेच्योर प्लांट सेल्स हैव अ सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, यहाँ से लेकर यहाँ तक शेप ऑफ सेल तक, यहाँ तक इस 7 लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आपने पेज नंबर 51 पर लगा लेना है। नेक्स्ट हमारे पास 8वां लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों ये था, राइट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन अ प्लांट सेल एंड एन एनिमल सेल। प्लांट सेल एनिमल सेल के हमने 4 डिफरेंसेस बताने हैं। तो मैंने यहाँ पे आसान से 4 डिफरेंसेस लिखे हैं। ये हमारे पास है प्लांट सेल, इस साइड पे मैंने एनिमल सेल के लिखे हैं। तो मैं बता भी देती हूँ आपको क्या लिखे हैं कि पहला डिफरेंस ये है, इट कंसिस्ट ऑफ अ सेलुलोज सेल वॉल आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन।
और इसमें क्या है, इट डज़ नॉट हैव अ सेल वॉल। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, बट इसमें होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है, वो सेलुलोज सेल की आउटसाइड पे होती है। दूसरा है डिफरेंस इन दोनों में, इसमें प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, प्लास्टिड्स मौजूद होते हैं, एनिमल सेल में एब्सेंट होती हैं यानी कि नहीं मौजूद होते। तीसरा डिफरेंस, सीलिया इसमें प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में सीलिया इज़ प्रेजेंट इन मोस्ट एनिमल सेल्स। ज़्यादातर सेल्स में, एनिमल सेल्स में भी सीलिया ज़्यादातर प्रेजेंट होता है, मौजूद होता है। चौथा डिफरेंस ये होगा, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट। इसमें सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स मौजूद नहीं होते, जबकि एनिमल सेल जो है, इसका ये चौथा जो डिफरेंस है ना, ये वाला, इसमें सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम्स ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये चार मैंने बेसिक से आसान से डिफरेंसेस लिख दिए हैं, ये आपने कर लेने हैं। और इसके बाद हमारे पास नवा लॉन्ग क्वेश्चन ये है, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड हाउ इट अप्लाइज इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, गिव एट लीस्ट 3 एग्जाम्पल्स। तो इसके आंसर के लिए आ जाना है आपने पेज नंबर 56 पे। देखिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पूछी गई है, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड हाउ इट अप्लाइज इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो इसमें 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, तो जिसमें पूछी है जस्ट हमने वही बतानी है। इसके आंसर के लिए आना है आपने पेज नंबर 56 पे। इस नवे लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आंसर आप यहाँ से करेंगे, डिवीजन ऑफ लेबर विद इन एंड अक्रॉस सेल। तो पहले बच्चों ये आपने, क्योंकि थोड़ी सी इसकी डिटेल पूछी गई है ना कि डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक आप करेंगे, और इसके बाद आ जाएंगे आप नेक्स्ट पेज पे। अब विद इन सेल में नहीं पूछी गई, अक्रॉस सेल, क्योंकि अक्रॉस सेल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, इसमें पूछी गई है। फिर आगे इसकी 3 एग्जाम्पल्स भी इसके अंदर आ जाती हैं, मैंने अंडरलाइन भी कर दी हैं। यहाँ से यहाँ तक आप इस नवे लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर करेंगे। विद इन सेल नहीं करना आपने, अक्रॉस सेल करना है, क्योंकि अक्रॉस सेल में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आ रहा है। तो ये आप करेंगे पहली 3 लाइंस, और उसके बाद ये वाला यहाँ से यहाँ तक इस नवे लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आपने कर लेना है। और इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज में 10वां लॉन्ग क्वेश्चन, आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन हमारा यही है, राइट अ नोट ऑन सेल स्पेशलाइजेशन। सेल स्पेशलाइजेशन पे नोट लिखें। अब सेल्स की आगे हमने पढ़ा ना 2 टाइप्स हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल्स। अब वो दोनों में पूछ रहा है, किसी एक को स्पेशलाइज नहीं कर रहा कि आप प्लांट सेल बताएं या एनिमल सेल बताएं, सारा पूछ रहा है। तो जितने भी सेल्स हैं उनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल आप इस क्वेश्चन के अंदर करेंगे। पेज नंबर 54 पे आ जाना है आपने। जो यहाँ पे देखें सेल स्पेशलाइजेशन, ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। अब इसमें देखें 2 तरह के सेल्स होते हैं, तो सेल्स में प्लांट सेल, एनिमल सेल्स। तो एनिमल सेल्स भी आपने करने हैं, प्लांट सेल्स भी करने हैं। अब ज़रूरी नहीं, अब यहाँ पे वो पेपर में इस तरह से पूरा नोट नहीं किएगा, पेपर में वो आपको अंदर से स्पेसिफिकली पूछेगा कि प्लांट सेल के बारे में बताएं या एनिमल सेल के बारे में बताएं। तो अभी तो नोट का आ गया स्पेशलाइजेशन, तमाम सेल स्पेशलाइजेशन में दोनों किस्म के सेल आ जाते हैं, प्लांट, एनिमल। तो इसमें आपने ये मेसोफिल सेल्स कर लेने हैं, ये प्लांट सेल है ना, और एपिडर्मल सेल, ये दोनों टाइप्स। और फिर इसके बाद आगे एनिमल सेल्स आ जाते हैं। तो एनिमल सेल्स भी ये आप इसके अंदर मसल सेल, न्यूरॉन्स, रेड ब्लड, ये इसके बाद देखेंगे रेड ब्लड सेल हैं। तो ये सारे आपने करने हैं, थोड़ा थोड़ा इनको करते जाएंगे आप, हर पैराग्राफ में से 2-2 लाइंस। फिर आपने लीवर सेल करने हैं, यहाँ तक आप इसको कर लेंगे, तो इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल ऐड कर लेंगे। यहाँ तक आप इस 10वें लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे, इस टॉपिक यानी कि इस लीवर सेल तक। कहाँ से करना है, ये आपने सेल स्पेशलाइजेशन से करना है। इसमें प्लांट और एनिमल दोनों सेल्स आपने कर लेने हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारे लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 3 के कंप्लीट हो गए हैं। चैप्टर 4 के हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इंशाल्लाह पूरी बुक की एक्सरसाइजेस का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, और साथ साथ टीचर जो आपकी पढ़ा रही हैं वो आपकी लेक्चर सीरीज़ भी पढ़ाती रहेंगी, और मैं आपको एक्सरसाइजेस करवा रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों। बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, उनसे भी देखिएगा, उनको भी फ़ायदा उठाइएगा, उनसे भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं फिर जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।